साथियों, गदर मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जुलाना के एक गांव में हैं, फतेहगढ़ गांव में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामाजिक संस्था द्वारा यहाँ पर एक जो लड़कियां हैं उनके लिए सिलाई सेंटर खोला गया है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो सिलाई सेंटर है यहाँ बगैर किसी फीस के यहाँ सभी गाँव की जो लड़कियाँ हैं और आसपास की गाँव की जो लड़कियाँ उनको फ्री में यहाँ पे सिलाई सेंटर है जो चल रहा है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। इस सामाजिक संस्था का कहना है कि जो लड़कियां हैं वो अपने घर में रहकर ही ये काम सीख सकती हैं ताकि उनके रोज़मर्रा में भी ये चीज़ें इनके काम आएँ। आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ जो लड़कियां हैं इनको इस सेंटर से कितना फ़ायदा हो रहा है और किस किस गांव से ये लड़कियां आती हैं। ये क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम कोमल है। मैं फतेहगढ़ गांव से हूँ और हमारे गांव में मेरा प्रयास नामक संस्था से लड़कियों को सिलाई सिखाई जाती है। सेंटर खोला हुआ है जहाँ पर लड़कियों को सिलाई सीखने में बहुत सुविधा होती है ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकती हैं इसके सिलाई सेंटर की सहायता से और अपना रोजगार चला सकती है अपने आप। सामाजिक संस्था ने जो ये सिलाई सेंटर चलाया है, क्या मानते हैं आप, क्या और भी गाँव में इस तरह का होना चाहिए? हाँ, मैं चाहती हूँ हर गाँव में ऐसे ही सेंटर होना चाहिए। ये मेरी प्रयास संस्था से मेरा अनुरोध है कि वो हर एक गांव में ऐसा सेंटर खोले ताकि लड़कियों को इससे सुविधा मिल सके। इनकी कितनी बढ़िया पहल मानते हैं आप ये जो सिलाई सेंटर की शुरू की? मैं धन्यवाद करती हूँ मेरा प्रयास नामक संस्था का, जो इन्होंने लड़कियों के लिए इतना सोचा ताकि वो अपनी खुद का रोजगार चला सके। मैं धन्यवाद करती हूँ। तो यहाँ आप काम करने आते हैं या सिलाई सीखने जो भी आ रहे हो, आपको किसी तरह की कोई दुविधा नहीं होती? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है। हम घर से अपना काम करके 3 घंटे के लिए यहाँ पे सिलाई सेंटर पे अपना अच्छे से सिलाई सीख सकते हैं। तो कैसा लग रहा था आपको यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना काम बहुत ही सफाई से अच्छे से सिखाया जाता है हमें यहाँ पे काम, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आइए एक और गुड़िया हमारे साथ हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो सिलाई सेंटर चल रहा है इसमें उनको कैसा लग रहा है। क्या कहेंगे आप इस सिलाई सेंटर के बारे में? जी, मेरा नाम अनु है। मैं गांव लिचौना खुद से हूँ। ये जो सामाजिक संस्था मेरा प्रयास नामक सामाजिक संस्था के तहत मेरा प्रयास नामक सेंटर खोला गया है, बहुत ही अच्छा है जहाँ पे हमें सिलाई सिखाई जाती है, बल्कि मुफ्त में सिलाई सिखाई जाती है। हम यहाँ पे आकर बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का माहौल भी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। इसलिए जो मेरा प्रयास नामक संस्था है इसके तहत बहुत सिलाई सेंटर खोला गया है, तो यहाँ पे लड़कियाँ आके सिलाई सीख सकती हैं और सुरक्षित भी महसूस करती हैं। तो ये देखिए, आपने लड़कियों ने बताया कि यहाँ जो सिलाई सेंटर है इनके गांव के अंदर सेंटर है और इन्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। ये बहुत एक अच्छी पहल सामाजिक संस्था की इन्होंने बताई है कि सामाजिक संस्था जो है मेरा प्रयास, उसने इनके गांव के बीच में ये सेंटर खुलवाया और बगैर पैसे ये अपने घर में जितना भी टाइम इनके पास होता है वो उस टाइम में आके सिलाई सीखती हैं। इनका कहना है कि सामाजिक संस्था यहाँ तो खोल दिया और भी लड़कियों को अगर ये इस तरह सेंटर खोलने के लिए इनकी एक प्रार्थना उनसे है। आइए एक और गुड़िया हमारे साथ हम बात कर लेते हैं। सामाजिक संस्था की जो पहल है, क्या मानते हो कितनी कारगर साबित होगी आपको? मेरा नाम वंदना है। मैं फतेहगढ़ गांव से हूँ। जो मेरा प्रयास है वो संस्था बहुत ही अच्छी है। वो हमें फ्री में सिखा रहे हैं, इसलिए हमें कहीं घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। हम यहाँ पे सिलाई सीखने आते हैं तो हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा प्रयास संस्था द्वारा हर गांव में यह सेंटर खोला जाए। पूरी ऐसा तो नहीं कि कैमरे को देखकर संस्था के मालिक ने आपको बोला हो कि वे आपको ऐसा बोलना है कि आपसे पैसे लेते हो बाद में? नहीं, हमसे कोई पैसे नहीं लिए जाते। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ घर में आपके गाँव में सेंटर जो खुला है इसको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपना काम करके यहाँ पे सिलाई सीख सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रहे हैं। आइए एक और गुड़िया हमारे साथ में बात कर लेते हैं। कैसे लग रहा है आपको सेंटर में आगे? इस सेंटर में आगे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, जिसके कारण हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। आजकल ज़माना बहुत ख़राब हो गया जिससे लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता, इसलिए हम यहाँ के बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जो आप काम सीखने लग रहे हो, सिलाई का है, बुनाई का है, तो आप क्या मानते हैं कितना फ़ायदा आपको इससे होगा? इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि हम अपनी सिलाई खुद कर सकते हैं, हम अपना रोजगार चला सकते हैं। इससे हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। एक और नारी शक्ति हमारे साथ में बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सिलाई सेंटर के बारे में? जो मेरा प्रयास सामाजिक संस्था है इसके लिए बहुत धन्यवाद। जो गांव में खोला गया हमारे लिए जवाना खुर्द में, इसमें बच्चे और महिलाएं दोनों सीख सकती हैं। जैसे हम अपने घर का काम चलाते हैं और उसके साथ साथ सिलाई का काम करते हैं, इससे हम अपने घर का रोजगार भी चला सकते हैं। तो ये देखिए, आपने यहाँ जो गांव की जो लड़कियां थी उन्होंने बताया कि इनके घर में रह के ही सिलाई सेंटर चलाया जा रहा है, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेनर हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, बात कर लेते हैं कि इनको कैसा लग रहा है ये सिलाई सिखा के। क्या कहेंगे आप लड़कियों को जो इकट्ठा करके आप इनको सिलाई सिखा रहे, कितना कामगार इनके काम आएगा, कितना फायदा इनको? राम राम जी, मेरा नाम मीनू है। मैं फतेहगढ़ गांव से हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, मैं मेरा प्रयास संस्था की कुछ मदद कर रही हूँ। इन्हें लड़कियों की फ्री सिलाई सिखा रही हूँ।
ये सौभाग्य हमें मिला है भाई लड़कियों को सिखाने का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे प्रयास संस्था से यही अनुरोध करती हूँ कि हर गांव में जाके ये संस्था खोली जाए। भाई लड़कियों को कोई भाई बहुत ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जो 1000 रुपये दे के सिलाई नहीं सिखा सकते हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल फ्री सिलाई सिखाई जा रही है। आजकल को बिगड़ते जो माहौल को बेटी के बारे में देखा जा रहा है कि घर से कोई नहीं बाहर भेजता, तो उसके में भी कुछ फायदा है कि गांव में सेंटर होने से? हाँ जी, बहुत फ़ायदा है भाई। बाहर जाके लड़कियां सीखती हैं, आजकल वो माहौल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास आके लड़कियां अपने आप को बहुत सेफ सुरक्षित माहौल महसूस करती हैं लड़कियां यहाँ पे आके। आइए एक और लड़की है, हमसे बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके सिलाई सीखकर? मेरा नाम सुजाता है। चलिए सुजाता दी नहीं बोल पा रही, क्या कहेंगे आप सिलाई सेंटर के बारे में? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। जैसे कि गरीब लोग हैं वो पैसे नहीं दे पाते, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित हैं। ये जो संस्था है इसकी किस तरह की पहले ये अच्छी है। आइए एक और गुड़िया हमारे साथ बात कर लेते हैं एक बार फिर। क्या कहेंगे संस्था के बारे में? जो मेरा नाम अंजलि है, मैं फतेहगढ़ गांव से हूँ। यह सिलाई सेंटर मेरा प्रयास सामाजिक संस्था है। हम इस संस्था में सिलाई सेंटर बहुत अच्छी तरह से सीख पाते और हम पैसे भी नहीं देते। पैसे आपसे लेते नहीं है? देते नहीं? लेते नहीं है। आपको फ्री में सिखा रहे हैं? हाँ, फ्री में सिखा रहे हैं हमें। तो कैसा लग रहा है आपको आपके गांव में सेंटर चल रहा है? हमारे गांव में सेंटर बहुत अच्छा और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे गुड़िया सेंटर के बारे में जो आपको गांव में ही फ्री में सिलाई सिखाई जा रही है? मैं इस सेंटर के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हर गांव में कम से कम एक तो होना ही चाहिए जी। क्योंकि लड़कियां इससे मतलब अपने आप को ये समझती, मतलब अगर वो बाहर नहीं सीख पा रही हैं तो कम से कम अपने गांव में ये मतलब सिलाई वगैरह का काम कर सकती हैं, अपने आप को मतलब इम्प्रूव कर सकती हैं। तो ये देखा गदर मीडिया से इन लड़कियों ने अपने विचार साझा किए कि जो मेरा प्रयास नाम की संस्था उसने जो इन्हीं सिलाई सेंटर की जो शुरुआत की है बेहद ही एक बहुत अच्छी है और ये जीवन में इनके काम आएगा। मेरा प्रयास सामाजिक संस्था है, उसके संस्थापक संजीत कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि इसको चलाने में उनको क्या किसी तरह की कोई परेशानी या फिर किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? जी क्या कहेंगे? नमस्कार। कोई परेशानी नहीं है जी। आप जैसे मित्र हमारे साथ हैं जो इसे फ्री में चलाने वाली जो चीज़ है जी, पीछे छुपा होता है बहुत कुछ, लेकिन ये असली है। आप लोग असली दिखाते हैं, आप लोगों का धन्यवाद है। कोई परेशानी नहीं है। डोनेशन देने वाला डोनेशन दे रहा है, सिलाई सिखाने वाले फ्री सिखा रहे हैं। और जो हमारी बिटियाएँ हैं, जो हमारी महिलाएँ हैं, वो जिनको ज़रूरत है, सेंटर नहीं हो तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो वंचित रह जाती हैं सिलाई सीखने की वजह से। ये उद्देश्य था हमारा और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें कि सिलाई सेंटर खुलने के बाद जो वंचित थी बेचारी वो सीख रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर देखें तो आपने एक अपने खुद की एक ज़मीन किला जो यहाँ खिलाड़ियों के लिए छोड़ा गया है और मैं आपको बताऊँ इनके बहुत अच्छे जो प्लेयर हैं कबड्डी के वो भी इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं और ये खुद प्लेयर भी रहे हैं और उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। इतना सब कैसे कर लेते हो? जैसे आप पेड़ पौधे लगाना, अपनी रसोई चलाना, गाँव में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग करना और यहाँ ये सामाजिक संस्था द्वारा एक सिलाई सेंटर, इतना सब कुछ कैसे सेट कर लेते हैं? सेट ये होता है कि बताया था किसी बड़े बुजुर्ग ने कि जितना समय हम दे पाएँ, निश्चित तो है नहीं कि कब मौत आए, ये निश्चित है कि मौत आएगी पक्का। तो जितना समय हमारे पास है उसको अच्छे से यूज़ करें, निर्माण में हम हिस्सेदारी डालें, चाहे वो निर्माण समाज निर्माण है, चाहे बच्चों का उत्थान है, चाहे कोई कार्यशाली है जैसे हम कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों का टाइम खिलाड़ियों को मिलता है, पौधे लगाने का टाइम मॉर्निंग का होता है, सुबह उठ के ही सारा शेड्यूल्ड होता है सारा। शाम तक हम मैनेज करते हैं उसको, प्लेयर्स को भी टाइम देते हैं, सेंटर पर भी टाइम देते हैं। 2 सेंटर हमारे फिलहाल चल रहे हैं, एक गाँव निंदाना में, एक फतेहगढ़। तो देखा संजीत कौशिक जी हैं, ये प्लेयर भी रहे हैं और काफ़ी संख्या में कबड्डी के प्लेयर इन्होंने तैयार किए हैं, उसके लिए भी इनका एक चलता रहता है। दूसरा ये पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं और तीसरा ये एक स्कूल में टीचर भी हैं। इतना होने के बावजूद भी अपना जो सिलाई सेंटर है वो बड़े खूबी से ये लोग दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा, जितने भी सेंटर इनके चल रहे हैं उनमें अच्छी खासी जो मशीनें हैं वो फ्री में इनको दी जा रही हैं, सिलाई इनकी फ्री में की जा रही है और ट्रेनर भी यहाँ पर फ्री में इन लड़कियों को सिखा रहे हैं। इतना होने के बाद संजीत कौशिक इतना जो काम धाम है इसको सबको मैनेज कर लेते हैं। गदर मीडिया के लिए जुलाना के गांव फतेहगढ़ से कैमरामैन वजीर रोहिला के साथ विजेंद्र से।